बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के पीके के चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो रिलेटेड थ्योरी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे साथ एडिशन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में सबसे पहले हमारे साथ जो प्रॉपर्टी है वो हमारे साथ है एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है, अगर हम हमारे साथ फर्ज करें लेट वी हैव z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। तो तो इसका मतलब है कि z1 प्लस z2 हमारे साथ बराबर होगा z2 प्लस z1 का। कम्यूटेटिव मतलब अगर हम पहले z1 लिखते हैं और बाद में z2 लिखते हैं, इस तरह अगर हम पहले z2 लिखते हैं और फिर z1 लिखते हैं तो हमारे साथ रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें z1 हमारे साथ है 4 प्लस 3 आयोटा और z2 हमारे साथ है, या मैं बुक वाले एग्जांपल लेता हूँ तो बुक में है 1 प्लस 3 आयोटा और z2 है 3 माइनस 5 आयोटा। तो अब पहले मैं z1 प्लस z2 मालूम करता हूँ। तो z1 हमारे साथ है 1 प्लस 3 आयोटा और प्लस z2 हमारे साथ है 3 माइनस 5 आयोटा, विच इज इक्वल टू रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें तो 1 प्लस 3 से 4 आता है और 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा से माइनस 2 आयोटा आता है। अब मैं z2 प्लस z1 मालूम करता हूँ। तो पहले मैं 3 माइनस 5 आयोटा लिखता हूँ और फिर 1 प्लस 3 आयोटा। तो 3 प्लस 1 से 4 आता है, माइनस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा से माइनस 2 है। तो दोनों का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती है। एडिशन हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे साथ है इसमें A2 एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे साथ लेट हमारे साथ ए प्लस बी आयोटा है, z2 हमारे साथ c प्लस डी आयोटा है और z3 हमारे साथ e प्लस f आयोटा है। सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। इसका मतलब ये एसोसिएटिव में अगर पहले हम z2 और z3 ऐड कर ले और फिर इसके साथ z1 ऐड कर ले, या अगर पहले हम z1 और z2 ऐड कर ले और फिर उसके साथ z3 ऐड कर ले, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 आयोटा। सो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ये वाला साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 प्लस z3। तो z1 हमारे साथ है 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस z2 हमारे साथ है माइनस 2 प्लस 3 आयोटा और z3 हमारे साथ है माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस यहाँ पे माइनस टू प्लस 3 आयोटा और प्लस और माइनस से माइनस आता है माइनस 3 माइनस 5 आयोटा। सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस 2 माइनस 3 से आता है माइनस 5
और 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा से आता है -2 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। और प्लस और माइनस से माइनस आता है और माइनस और प्लस से माइनस आता है, विच इज इक्वल टू 1 - 5 से आता है -4 और 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा से आता है 0। इसका मतलब ये कि इसका आंसर हमारे साथ 4 है, या -4 + 0 आयोटा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड का मतलब ये है कि हम पहले Z1 और Z2 ऐड करते हैं और फिर उसके साथ Z3 ऐड करते हैं। तो Z1 हमारे साथ है 1 + 2 आयोटा, Z2 हमारे साथ है -3 - 5। Z2 हमारे साथ है Z2 हमारे साथ है -2 + 3 आयोटा और प्लस Z3 हमारे साथ है -3 - 5 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। और प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस, प्लस और प्लस से प्लस आता है, प्लस -3 - 5 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 - 2 से -1 आता है और +2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से +5 आयोटा आता है, और प्लस और माइनस से -3 और प्लस और माइनस से -5 आयोटा। तो -1 - 3 से -4 आता है और ये प्लस आयोटा -5 आयोटा कैंसिल, तो 0 आयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी -4 + 0 आयोटा, राइट हैंड साइड से भी माइनस, इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये ओबे करती है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारे साथ है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में पहला प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ठीक है, वेयर Z1 इज इक्वल टू A + B आयोटा और Z2 इज इक्वल टू C + D आयोटा। इसका हम एग्जांपल देते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और Z1 Z2 मालूम करता हूँ। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका यह कि पहले 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 आयोटा के साथ तो 4 आयोटा आ जाएगा, फिर -3 आयोटा -1 तो +3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। -3 आयोटा + 2 आयोटा से -6 आयोटा। सो Z1 Z2 इज इक्वल टू, और ये आयोटा स्क्वायर है क्योंकि आयोटा है और ये भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आता है। तो -2 4 आयोटा + 3 आयोटा 7 आयोटा आता है और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, विच इज इक्वल टू -2 + 7 आयोटा +6। सो Z1 Z2 इज इक्वल टू -2 + 6 से 4 आता है और +7 आयोटा। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ Z2 Z1 इज इक्वल टू, तो Z2 की वैल्यू मैं पहले लिखता हूँ -1 + 2 आयोटा और Z1 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, विच इज इक्वल टू -1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से -2 आता है, -1 और -3 आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से +3 आयोटा, 2 आयोटा और 2 की मल्टीप्लिकेशन से 4 आयोटा और +2 आयोटा -3 आयोटा से आता है -6 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -2 3 आयोटा + 4 आयोटा बराबर है 7 आयोटा का, और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, विच इज इक्वल टू -2 + 7 आयोटा। -6 और -1 की मल्टीप्लिकेशन से आता है +6। सो Z2 Z1 इज इक्वल टू -2 + 6 से आता है 4 और +7 आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव ला ये ओबे करती है। सो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। अब हमारे साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी M2 of multiplication. या मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे साथ है Z1 N2 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 N2 Z3। इसका मतलब ये कि पहले मैं यहाँ पे Z1 Z2 Z3 मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर उसके साथ Z1 मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे पहले Z1 और Z2 मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर उसके साथ Z3 मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आप जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो पहले मैं लेट Z1 इज इक्वल टू -iota Z2 is equal to -1 plus 2 iota और Z3 is equal to 2 minus 3 iota 2 minus 3 iota। So Z1 into Z2 Z3 is equal to Z1 में पहले लिखता हूँ और Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 plus 2 iota into 2 minus 3 iota। So which is equal to 1 minus iota। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे साथ आ जाएगा -1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से -2 आता है, -1 और -3 आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से +3 आयोटा आता है, 2 आयोटा और 2 की मल्टीप्लिकेशन से 4 आयोटा, +2 आयोटा -3 आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से -6 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर है, -2 और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से आता है 7 आयोटा और ये 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ क्या है -1 है, तो -1 और -6 से क्या आता है +6 आता है, तो +6 -2 से आता है 4 और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से आता है 7 आयोटा। अब हम 1 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से 4 आता है, 1 और 7 आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से 7 आयोटा, माइनस आयोटा और 4 से -4 आयोटा, माइनस आयोटा और 7 आयोटा से -7 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -7 आयोटा स्क्वायर। बेसिकली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 और -7 से आता है +7, तो +7 + 4 11 -4 आयोटा, इससे आता है हमारे साथ 11 -4 आयोटा। जी मैं दोबारा चेक करता हूँ इसमें कुछ, ये 7 आयोटा -4 आयोटा से 3 आयोटा आता है, 7 आयोटा -4 आयोटा बराबर है 3 आयोटा का। ठीक है, 11 + 3 आयोटा। अब मैं Z1 Z2 N2 Z3 मालूम करता हूँ, तो Z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू है -2 + 3 आयोटा, -1 + 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता और इसको बाद में मल्टीप्लाई करूँगा 2 - 3 आयोटा। सो विच इज इक्वल टू पहले 1 और -1 मल्टीप्लाई कर ले, -1 इससे आता है, फिर 1 और 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले, इसे 2 आयोटा, माइनस आयोटा -1 से प्लस आयोटा, माइनस आयोटा और 2 आयोटा से -2 आयोटा स्क्वायर और 2 - 3 आयोटा। अब ये 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 और -2 से +2 आता है, तो 2 - 1 से 1 आता है और 2 आयोटा प्लस आयोटा से आता है 3 आयोटा into 2 - 3 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से आता है 2, 1 और -3 आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है -3 आयोटा, 3 आयोटा और 2 से आता है 6 आयोटा और 3 आयोटा -3 आयोटा से आता है -9 आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 और -9 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो +9 और 2 से 11 आता है
और 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा से 3 आयोटा आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। ये भी 11 प्लस 3 आयोटा ये वैल्यू है, ठीक है। और यह भी हमारे साथ 11 प्लस 3 आयोटा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएटिव है। कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ Z1 N2 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसकी आप एग्जांपल ले लें। Z1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और Z3 इज इक्वल टू। इस तरह क्वेश्चन पे मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया अभी आप लोगों को, तो ये आप लोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते फिर मैं आपके लिए बाद में भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करके लेफ्ट हैंड साइड में Z2 और Z3 ऐड कर ले, फिर Z1 से मल्टीप्लाई कर ले, और यहाँ पे Z1 Z2 मल्टीप्लाई कर ले, Z1 Z3 मल्टीप्लाई कर ले, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में ऐड कर ले। इसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो एडिशन इस तरह हम नॉर्मल एडिशन करते हैं तो हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे साथ 1 होता है आम नंबर में। मतलब 0 अगर मैं किसी नंबर से ऐड कर लो, फॉर एग्जांपल 4 प्लस 0, इसका आंसर 4, 0 इस पर कोई फर्क नहीं, इसकी वजह से 0 की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6, n प्लस 0 n। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर लो, 6 मल्टीप्लाई कर लो, तो वही 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे साथ है 0 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक नंबर से ऐड कर लूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल a प्लस बी आयोटा प्लस 0 प्लस 0 आयोटा, तो a प्लस 0 से a आता है, b आयोटा प्लस 0 आयोटा से b आयोटा, मतलब एग्जैक्ट दोबारा वही नंबर आ गया। तो इसलिए इस नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे साथ है। इस तरह हमारे साथ यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे साथ है 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। तो इसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो अगर इसको हम 1 प्लस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें तो दोबारा a प्लस बी आयोटा आएगा, ठीक है। तो 0 प्लस 0 आयोटा हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 प्लस 0 आयोटा हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हमारे साथ एडिटिव इनवर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक नंबर है 4 प्लस 3 आयोटा, इसके साथ हम ऐसा नंबर ऐड करें जिससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -4 माइनस 3 आयोटा। -4 प्लस 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स होगा -4 माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 4 से 0 आता है, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा से 0 आयोटा। मतलब किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा अगर हम उसके साथ ऐड कर ले ताकि उससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होगा अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो एडिटिव इनवर्स तो आसान है। एडिटिव इनवर्स डायरेक्टली हम अगर परस करें 5 प्लस 6 आयोटा हो तो इसका होगा -6
इसका होगा -5 -6 आयोटा। सिर्फ साइन, हम दोनों के साइन हम चेंज कर लेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे साथ फार्मूला है, इसका प्रूफ भी बुक में मौजूद है। और आप तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए फार्मूला हमारे साथ है a डिवाइड बाई a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस b डिवाइड बाई a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर आयोटा। ये फार्मूला है। और ये दोनों एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मालूम करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में थ्योरी यहाँ तक ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।